Hello everybody, welcome to Adya Riddhi Fashion Home. Today I will show you the beautiful black dress जो वन साइडेड वन शोल्डर ड्रेस है। एक शोल्डर पे स्ट्राइप्स ऐड किए गए हैं और दूसरे शोल्डर पे मैंने फ्लावर ऐड किया है। स्ट्राइप्स पे मैंने ब्यूटीफुल से हार्ट शेप डिज़ाइन बनाया है। ये हार्ट मैंने ये जो फोम होती है सूट्स के नीचे निकलती है दैट इज़ कम्प्लीटली वेस्ट, उसे यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो धुलाई के बाद में श्रिंक हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है और फट भी जाती है। लेकिन ये वाली फॉर्म जो है बिल्कुल भी नहीं फटती है और इसमें शाइन भी है। मैंने इसे अंदर की तरफ नहीं इंसर्ट किया है, आप चाहें तो हर्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसे डिफरेंट लुक देने के लिए हर्ट के ऊपर स्टिच किया है। इसे बनाया कैसे मैंने इस शीट से 2 हार्ट शेप डिज़ाइन कट किए और जो नॉर्मल क्लॉथ होता है वाइट क्लॉथ लिया, उसके भी 2 हार्ट शेप कट किए। एक हर्ट मैंने यहाँ पे फ्रंट पे रखा है और फिर बीच में क्लॉथ रखा और फिर पीछे की तरफ दूसरा हर्ट और रखा है। सबसे पहले मैंने इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक किया, ये वाला ग्लू मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैंने एक थ्रेड लिया, थोड़ा सा जो मोटा थ्रेड आता है ये वाला थ्रेड मैंने लिया और नीडल की मदद से बैक स्टिच से एक डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं, बट मैंने इसे मैनुअली स्टिच किया है। स्टिच करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फैब्रिक ग्लू होते हैं कितने भी अच्छे आते हैं, लेकिन 2-3 वॉश के बाद में वो थोड़ा उतर ही जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो को भी पता है बहुत बदमाश होते हैं, मुंह में लेके खींच लेते हैं तो उससे जल्दी उतर जाता है। तो मैंने इसे फॉर्म करने के लिए यहाँ पे बैक स्टिच बनाया है और ये 3D लुक दे रहा है, लुक अच्छा दे रहा है। शोल्डर पे मैंने एक फ्लावर बनाया है, यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लावर बनाया है। ये फ्लावर मैंने कैसे बनाया है ये भी आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक इतनी लगभग चौड़ाई जो है वो 5 से 6 इंच चौड़ाई आप ले सकते हैं, उसे डबल फोल्ड किया। लंबाई मैंने लगभग 40 इंच ली थी, 40 इंच से कम भी ले सकते हैं। अगर कम लंबाई लेंगे तो आपका फ्लावर थोड़ा छोटा बनेगा और लंबाई ज़्यादा लेंगे तो फ्लावर बड़ा बनेगा। आप इस साइज़ का फ्लावर लगभग 40 से 50 इंच की लंबाई से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये स्ट्राइप लेनी है, पट्टी लेनी है। पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से शुरू नहीं करना है। चाहे तो इस तरह से स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह स्टिच लगाएंगे तो इसमें ये जो जिग जैग शेप होती है ये थोड़ा सा जैसे ये यहाँ से इसमें स्पाइरल आ रहा है, ये स्पाइरल्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे से शुरू करेंगे, इस तरह से स्टिच करना, इसको ऐसे ऐसे स्टिच करते जाएंगे तो इसमें अपने आप एक बंट आना शुरू हो जाता है, जिससे ये बहुत ही लीफी लुक देता है, बहुत अच्छा लुक देता है। तो सबसे पहले मशीन से हम इसे स्टिच कर लेंगे। मशीन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप स्टिच करना शुरू कर देंगे। एक सीधी सिलाई लगाने के बाद में आप इसमें इस तरह से चुन्नट डालेंगे, यहाँ से इस तरह से चुन्नट डालते जाएंगे। चुन्नट डालते हुए आप इस तरह की पट्टी तैयार कर लेंगे। ये तैयार मैंने पहले से कर रखी है ताकि आपका टाइम बच सके। ये पट्टी तैयार होने के बाद में इसे यहाँ से इस तरह से रोल करना शुरू करना है। इसे मोड़ते जाएंगे तो ये बिल्कुल फ्लावर की शेप में, जैसे रोज़ फ्लावर होता है बिल्कुल वैसा बन जाता है। फिर इसे नीडल की मदद से हम यहाँ से नीचे की तरफ से सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद हम इसे शोल्डर पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से और आपका ब्यूटीफुल फ्लावर ड्रेस तैयार हो जाएगा। इसके जो बस्ट पार्ट है इसकी मैंने गुम स्टिच की है, आपको कहीं से भी सीम अलाउंस नहीं दिखाई देगा। नीचे अस्तर लगाया है। इसको कैसे सिला जाता है ये भी मैं आपको आगे वाले ट्यूटोरियल्स में सिखाऊंगी। मेरा कहीं से भी सीम अलाउंस आपको नहीं दिखाई देगा, ना शोल्डर पे ना आपको साइड में। बॉटम पार्ट मैंने जो स्कर्ट पार्ट है वो मैंने अम्ब्रेल कट किया था। ऊपर वाला पार्ट जो है वो मैंने नॉर्मल कट किया है। इसमें मैंने जिप नहीं लगाई, आप चाहें तो पीछे जिप भी लगा सकते हैं, जिप से थोड़ा सा पहनना इजी हो जाता है। लेकिन ये वन साइडेड ड्रेस थी तो मैंने उस पर जिप अटैच नहीं की, क्योंकि वन शोल्डर होता है तो वो भी इजीली पहना जा सकता है। आपको ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू फुलफिल दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।